अब हम अपने यशस्वी प्रधानाचार्य सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। इस कॉलेज में सर जब से आए हैं तब से नित्य नए शिक्षण के क्षेत्र में, हमारे नए नए कार्यक्रमों के क्षेत्र में, नए नए सेमिनार सिम्पोजियम हम लोग रोज देख रहे हैं और उससे कॉलेज का नाम दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग अपने माननीय प्रधानाचार्य सर को सुनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। बहुत कार्यक्रम हुए, लगता है कि अब इस महाविद्यालय के लोग भी थक चुके हैं तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रेक लेने का फैसला किया है कि कुछ दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आज इस इंडक्शन प्रोग्राम के उपलक्ष्य में इस महाविद्यालय के पवित्र प्रांगण में उपस्थित इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ई कृष्णा राव जी, रीजनल ऑफिस में रजिस्ट्रार डॉक्टर जेपी ओझा, इग्नू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रास बिहारी शर्मा जी, डॉक्टर नवीन पाठक जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामने डॉक्टर अरविंद जी, टुनटुन जी, शैलेंद्र पाठक जी, मधुसूदन जी, अगर कोई छूट रहा हो तो मुझे लगता है कि माफ कर देगा। सामने उपस्थित छात्र छात्राएं और इग्नू में एडमिशन लिए नए प्रतिभागी, हम कोई ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 2-3 बातों को मैं फोकस करना चाहता हूँ। What is the difference between a person who is educated and a person who is deprived of education? Knowledge makes you perfect. As Lord Buddha says in one of his 4 noble truths, the real cause of suffering is ignorance. अगर हिंदी में आप बात करो तो दुनिया में सभी जटिलताओं समस्याओं का मात्र एक ही कारण है, वो ignorance. What is the meaning of ignorance? अज्ञानता। मैं आपको कुछ उदाहरणों से, if you have time, please go ahead. I would like to convince you. जैसे आपसे किसी ने कहा कि चरित्र वन में एक पैसे का पेड़ है, तो आपने इमेजिन किया, यू जस्ट गोइंग टू इमेजिन, आप कल्पना करते हैं कि भाई ऐसा पेड़ हो सकता है, इज इट पॉसिबल? There is possibility of such kind of tree in this world, कि जो पैसा दे, तो that is called imagination. आपके गांव के घर के आसपास के लोग आपके यहाँ आए, उन्होंने कहा कि इस पेड़ को मैंने देखा है, I have seen such kind of tree visible near the sites of Charitanya. तो आपने विश्वास कर लिया कि भाई ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ हम लोग जैसे लोग भी, प्रोफेसर वर्ग के लोग भी विश्वास कर लेंगे कि चलो भाई ऐसा हो सकता है। जो थर्ड स्टेज होता है, दैट इज रीजनिंग। तर्क, दिमाग आपका तर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि वेदर दिस ट्री इज पॉसिबल और नॉट, क्या इस तरह का पैसा देने वाला पेड़ संभव है या नहीं है। दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ थिंकिंग। तो बिलीफ के बाद जो रीजनिंग होती है बहुत कम लोगों में आती है। वो अगर आप रियली एजुकेटेड हो, रियल एजुकेशन आप में है,
तब जाकर आप में तर्क करने की क्षमता आती है, रीजनिंग की क्षमता आती है। कुछ हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी छुप कर पेड़ देखने के लिए चले जाएंगे, हो सकता है कि रात में चले जाएंगे तो कुछ मिल जाए, ये भीड़ तंत्र है। तो वहां रीजनिंग आदमी खो देता है। क्यों खोता है? क्योंकि आपके अंदर रियल ज्ञान का संचार नहीं है। जब रीजनिंग आपका दिमाग करता है तो अंत में जो स्थिति पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड दैट ए मैन हु हैज अंडरस्टैंडिंग इज द रियल एजुकेटेड पर्सन। जिस व्यक्ति के पास अंडरस्टैंडिंग है, चीजों की समझ है, उसी व्यक्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। उसके अंदर माना जाता है कि उसके अंदर ज्ञान का संचार है। तो जो ये 4 लेवल्स ऑफ थिंकिंग है, इमेजिनेशन, बिलीफ, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको आपको समझना होगा। कैसे समझना होगा? हाउ? तो हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे राज्य में रहते हैं जहां का एक चरवाहा भी रामायण, गीता और महाभारत का बहुत अच्छा व्याख्या करता है। आप किसी चरवाहे से पूछ लीजिए कि भाई रामायण की कई दोहों के क्या एक्सप्लेनेशन होगा, वो बता देगा, गीता का व्याख्या कर देगा अच्छा। बट वी पीपुल आर नॉट एबल टू डू सो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है व्यवहारिक ज्ञान? क्योंकि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो पूर्णतः अधूरा है। क्यों अधूरा है? उसके कारण क्या है? कारण है नकल का प्रवेश होना किसी भी परीक्षा में। अभी मैं पिछली बार में एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हमारे शिक्षकों ने पढ़ाई किया तो कुछ लोग उनको परेशान करने लगे कि नकल होकर रहे, क्योंकि नकल तो होगी नहीं। तो नहीं, इन्होंने नकल तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। व्हाट इज दिस? ये वही बच्चा कहेगा, वही छात्र कहेगा जो पढ़ाई से कोसों दूर है। डिग्री आपके फाइल में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, जस्ट ए पीस ऑफ पेपर इन योर फाइल, until and unless there is correspondence between your knowledge and your degree. जब तक उस डिग्री का आपके नॉलेज के साथ कोई पत्राचार नहीं है, यानी कोई रिश्ता नहीं है, तब तक वो डिग्री आपके लिए कागज का टुकड़ा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसको दिखाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आज के जमाने में, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में मार्क्स के आधार पर एडमिशन होते तो हो चुका है। नाउ इट इज द एरा ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो रियल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया जाता है। आपकी प्रियोरिटी क्या है कि भाई क्लास में आरओ होना चाहिए, क्लास में एसी होना चाहिए। अगर क्लास में आरओ दे दिया जाए, क्लास में एसी दे दिया जाए, क्लास में टाइल्स दे दिया जाए, क्लास में लाइट दे दिया जाए, क्लास में मार्बल दे दिया जाए, तो फिर आप पढ़ किस लिए? अब पढ़ रहे हैं अपने लाइफ में बेटरमेंट के लिए कि हम कुछ ऐसा पढ़ें ताकि आने वाले समय में ये सुविधाएं हमें स्वतः मिल जाए। हम इन सुविधाओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे पास सुविधाओं का अकाल होना चाहिए। यू मस्ट बी लेबोरियस, यू मस्ट फेस हार्डशिप्स। आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा। आप उस युग को याद करिए जहां के लोग लालटेन में पढ़ते थे, हम लोग उसी युग के। प्राइम टाइम में कभी लाइट नहीं रहती थी, 6 से 9 बजे रात्रि में कभी लाइट नहीं रहती थी घर में। इन्वर्टर का नाम हम लोगों ने नहीं सुना। तो जब तक आपके किताबी ज्ञान, आपके एजुकेशन का रिश्ता आपके व्यवहारिक ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपके पास मौजूद वो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, नथिंग एल्स। तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम के तौर पे हम अगर आप एमए हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं, पीजी, उस स्तर का नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका आचरण, योर कल्चर।
Teacher is the custodian of culture, and this center, whether it is a school or any center of IGNOU or college or etc. or university, आप वहां जाकर एक संस्कार सीखते हैं। तो क्या आप संस्कार सीख रहे हैं कि केवल खाना पूर्ति हो रही? तो संस्कार तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप टीचर से कनेक्ट नहीं रहिएगा। So there must be connection. There must be such kind of sublime relation between a teacher and a student. क्योंकि कॉलेज वो पत्थर है जहां पर विद्यार्थी आकर उसे मंदिर उस पत्थर में जान डालते हैं। भक्त को भी भगवान और भगवान को भी भक्त की जरूरत है। यही भक्त होते हैं, यही विद्यार्थी होते हैं। भक्त मीन्स विद्यार्थी जो मंदिर में जाकर उस पत्थर में जान डालकर उसे भगवान बनाते हैं। अगर मंदिर में कोई भक्त ना जाए तो भगवान की परिकल्पना में कोई कर ही नहीं सकता। बक्सर में काफी मंदिर होंगे क्योंकि यह धार्मिक शहर भी है, ऐतिहासिक शहर भी है, पौराणिक शहर भी है। अगर किसी मंदिर में भक्त नहीं जाते हो तो वहां के मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है। तो एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक संबंध है भक्त और भगवान में। ठीक उसी प्रकार महाविद्यालय और आप में ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक और विद्यार्थी है। Such kind of connectivity will bring real education, real vision, real stream of consciousness, एक चेतना आपके अंदर लाएगी। तो एजुकेशन को आप केवल पढ़ाई के तौर पर, इग्नू को आप ये न लें कि ये गारंटी है पास होने का। पास होने की गारंटी तो बहुत है, लेकिन आपको ज्ञान की गारंटी कौन देता है भाई? आप में ज्ञान है कि नहीं है, आप में आचरण है कि नहीं है, संस्कार है कि नहीं है, इन चीजों की गारंटी कौन देता है? तो इन चीजों की गारंटी आप स्वयं देते हैं। आपने आचरण को प्रदर्शित कर, इसीलिए कहा जाता है कि देयर मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंस, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन योर नॉलेज एंड योर डिग्री। अगर आप बीए हो तो बीए की तरह नॉलेज, एमए हो तो एमए की तरह नॉलेज, पीजी में कोई भी स्ट्रीम हो तो उसकी तरह का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, खड़ा हो गया, आपने अंतिम किताब कौन सी पढ़ी? आपके पास जवाब नहीं है। Not a single student, even not a single teacher is able to tell you for the last time which book he has read. It's a very simple question. तो आज आप समाज में चले जाओ, जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं है, sit down, जब तक आप अच्छे रीडर नहीं होंगे, जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे, सुनने वाले नहीं होंगे, ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान के कई माध्यम रास्ते चलते हुए आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। फाइनली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड द टीम members who have come from Patna to guide you in the right direction. Thank you once again.